दिवेर का युद्ध, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। इसमें कौन कौन थे? महाराणा प्रताप और अकबर। अच्छा, दिवेर के युद्ध में जो महाराणा प्रताप थे, इनकी तरफ से इनके बेटे लड़ रहे थे, अमर सिंह जी इनके सेनापति मुख्य तौर से वो थे, और अपन दिवेर के युद्ध को अमर सिंह जी के लिए ज्यादा याद रखते हैं, ठीक है। और अकबर की तरफ से इनका एक बहुत तगड़ा सेनापति लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? सुल्तान खान। क्या नाम था? सुल्तान खान। 1582 का दिवेर का युद्ध इतना भयंकर था कि महाराणा प्रताप और अमर सिंह की सेना ने मिलकर पूरी अकबर की सेना को नेस्तनाबूद कर दिया था, पूरा काट दिया था। और इसीलिए इसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ये चल रहा था, हल्दी घाटी युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। अकबर आया, अकबर की तरफ से कछुआ वंश के जयपुर के आमेर के मान सिंह लड़ रहे थे। यहां पर अकबर हारा। यहां पर कौन जीता? महाराणा प्रताप की जीत हुई, अकबर हारा। अकबर ने वापस युद्ध किया, दिवेर का युद्ध कब किया? 1582 ईस्वी में। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, यहां भी महाराणा प्रताप जीते, अकबर की हार हुई। इसके बाद उसने दत्तानी का युद्ध, उसने सोचा कि अभी 1582 में हम वहां हार के आए हैं, लेकिन हम सिरोही को तो जीत ही सकते हैं। लेकिन वो जानता नहीं था कि सिरोही में सुल्तान खड़ा है। सिरोही में कौन था? सुल्तान। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर 1583 ईस्वी को, ठीक है, एक साल बाद। इधर 1582 में युद्ध कर रहा है, हार के आया दिवेर में, और फिर दत्तानी पे आक्रमण किया कि दत्तानी में तो जीत ही जाएंगे, दत्तानी थोड़ी इतना। पर उनको पता नहीं है कि यहाँ पर सुल्तान है। पूरी श्रृंखला थी जो आपस में अकबर के खिलाफ मोर्चा बना के लड़ रहे थे। तो सुल्तान और अकबर में ये युद्ध होता है, यहां भी सुल्तान जीतता है और अकबर हारता है। इससे क्या सीखने को मिलता है? सुल्तान ने, बहुत छोटी सेना थी सिरोही की, और सिरोही ने अकबर की सेना को हरा दिया था, सुल्तान ने अकबर की सेना को हरा दिया था। अकबर ये सोच के आया था कि वहां नहीं जीत रहे, कम से कम छोटे छोटे तो अपन पार करें पड़ाव, लेकिन वो हर जगह से हार रहा था। सुल्तान अपने आप को महाराणा प्रताप का महाराणा प्रताप को अपना अग्रणी मानता था, ठीक है, उनसे वो समझता था, उनसे बातें सीखता था, और उनके एक तरह से नेतृत्व कर रहे थे महाराणा प्रताप। उनके नेतृत्व में ऐसे मान के सकते हैं कि उस टाइम पर मेवाड़ मारवाड़ वाले लगभग सारे राजस्थान के जो योद्धा थे वो अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे। अपन इनसे कुछ बातें सीख सकते हैं कि जैसे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि तुम देश पढ़ो विदेश पढ़ो, पहले राणा का संदेश पढ़ो, विश्व व्यास फिर पढ़ लेंगे, पहले अपना इतिहास पढ़ो। तो कुछ भी पढ़ो, पहले अपना इतिहास पढ़ो। सुल्तान अकबर से सीख रहा था, सुल्तान महाराणा प्रताप से सीख रहा था कि महाराणा प्रताप अगर 2 जगह उसको हरा सकते हैं तो मैं भी हरा सकता हूं। तुम ज्ञान पढ़ो विज्ञान पढ़ो, पहले राणा का बलिदान पढ़ो, घर के गद्दारों को पहचानो, पहले कलंकित मान पढ़ो। मान सिंह हल्दी घाटी में आया था, अपने हिंदू योद्धा था और हिंदू के खिलाफ लड़ने आया था। कहां पर? हल्दी घाटी के युद्ध में, अकबर की तरफ से आया था। तो वो एक तरीके से गद्दार हो गया भाई। एक उन्होंने संधि कर ली, फिर वो महाराणा प्रताप जो पूरे राजस्थान को, पूरे मेवाड़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ आया था। तो तुम ज्ञान पढ़ो विज्ञान पढ़ो, पहले राणा का बलिदान पढ़ो, घर के गद्दारों को पहचानो, पहले कलंकित मान पढ़ो। फिर सुल्तान मोटिवेटेड है कि मैं नहीं डरता किसी से। क्यों नहीं डरता? क्योंकि मेरे अग्रणी कौन है? महाराणा प्रताप है। तुम ज्ञानी हो स्वाभिमानी हो, तुम ही देश धरा के रक्षक हो। तुम ज्ञानी हो स्वाभिमानी हो, तुम ही देश धरा के रक्षक हो, तुम नहीं डरते किसी अकबर से, तुम महाराणा के वंशज हो। तो ये छोटी मोटी जो चुनौतियां आती है अपने जीवन में, चलो ये तो मध्यकाल के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। आज के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट लाइफ में जो चीजें हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एग्जाम्स पास नहीं हो रहे हैं। अभी आरएस का रिजल्ट आया है, आरएस 2024 मेंस का रिजल्ट आया और आरएस 2023 का फाइनल रिजल्ट आया। बहुत सारे लोग पास हुए हैं, खूब सारे लोगों ने मेहनत की, उनका परिणाम उनको मिला है, उनको बहुत बधाई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेहनती लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे थे, उन्होंने, कुछ लोग प्री में रह गए, कुछ लोग मेंस में रह गए, कुछ लोग इंटरव्यू में रह गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ मेरे जानकार ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जिनका आरएस जो अभी मेंस का रिजल्ट आया है, 2024 वाले मेंस का रिजल्ट आया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 2023 का इंटरव्यू देके रिजल्ट का वेट कर रहे थे, अब वो इंटरव्यू में भी फेल हो गए। यानी ना तो वो 2023 में फाइनल रिजल्ट में पास हुए और 2024 का उनका मेंस भी नहीं हुआ। यानी कि अब उनको आगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इंटरव्यू में उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यू 2024 वाला इंटरव्यू कॉल हो रखा है, तो वो एक तरीके से सेफ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वापस अगली वैकेंसी का वेट करना है। ये समय है सबसे ज्यादा जहां पर आदमी का जो मतलब धैर्य है वो डगमगाता है, जहां पर व्यक्ति सोचने पे मजबूर होता है कि यार ये कैसा लूप है, वहां तक शिखर तक जाके वापस एकदम अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इस टाइम पर अपन को ये सीखना होता है कि धैर्य और बहुत सारी चीजें जो इतिहास से सीखने की है, कि हम इन छोटी मोटी चुनौतियों से ना डरे,
अपन जो कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, अपन को लाइफ ने, जिंदगी ने जहां लाके अपन को खड़ा किया है, वहां पर अपन उस चीज में पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से काम करें। क्योंकि ये जो एग्जाम है ना सिविल सर्विसेज के, आरएस का है और आईएएस का जो भी देते हैं, इनमें बहुत बड़ा फैक्टर है ना आपके किस्मत का भी होता है। मेहनत, बेशक मेहनत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मेहनत ही आपको 80% लेके जाती है, लेकिन 20% है ना आपको जिंदगी पर छोड़ देनी चाहिए चीजें, प्रकृति पर छोड़ देनी चाहिए चीजें। कुछ लाइनें हैं कि चैन से जीने का है अधिकार मुझे, ऊपर से मिला ये परिवार मुझे, भोगी मैं इसके सुख और दुख का, प्रकृति का ये तोहफा स्वीकार मुझे। प्रकृति आपको जो जहां पे लाके खड़ा करती है ना, उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। आपके सामने अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है कि उधर मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, इधर फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हुआ, वापस अगली वैकेंसी का इंतजार करना है, हो सकता है उसमें कुछ पॉजिटिव हो। आप अभी जो कर रहे हैं, आप अभी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी किसी और इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पर मेंस की कॉपीज चेक कर रहे हैं, आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं, आप कुछ और प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, आप उसको ईमानदारी से करिए। वो आपके और आपका टारगेट अगर वो है, तो आपको धीरे 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 वो सारी चीजें आपके लिए कवर हो जाएगी, आपके लिए वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। तो इन सब चीजों से अपन को सीखने को मिलता है कि जब, और आपके आसपास बहुत सारे लोग पास हुए होंगे, आपने देखा होगा, आपको ऐसा भी लगता होगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता होगा यार ये तो लगता ही नहीं था पास हो जाएगा, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको लगता था यार बहुत मेहनत कर रहा है और ये लड़का पास होएगा, ऐसे भी लोग पास हुए होंगे। आप उनसे मोटिवेट हो सकते हैं, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए, उनसे चीजें सीखिए। सुल्तान क्या कर रहा था? सुल्तान भी तो महाराणा प्रताप से सीख रहा था कि महाराणा प्रताप ने 1576 में हल्दी घाटी में हराया, 1582 में दिवेर में हराया, मेरे सामने अकबर लड़ने आ रहा है, मैं भी हरा दूंगा। यानी आपके गांव का, आपके पास का, आपका कोई दोस्त, आपकी बेंच पर बैठने वाला, आपका लाइब्रेरी का कोई स्टूडेंट अगर पास हुआ है, तो आपको, आपका मोटिवेशन तो दुगना होना चाहिए, अपना मोटिवेशन तो दुगना होना चाहिए कि अपन भी कर लेंगे। उन्होंने कर लिया तो मतलब करने लायक चीज तो है। सुल्तान ने क्या देखा कि अगर अकबर अकबर द सुल्तान, द बादशाह ऑफ हिंदुस्तान, वो अगर 2 जगह बछेड़ खा के आया है तो मैं भी हरा दूंगा, और सुल्तान ने हरा दिया। इसलिए दत्तानी, इसलिए 17 अक्टूबर को सिरोही का विजय दिवस मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें सीखने की है। हिस्ट्री जब अपन पढ़ते हैं तो हिस्ट्री बहुत कुछ अपन को मोटिवेट करती है। और डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं जाना है, धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है, अगली वैकेंसी आने वाली है, एसआई का आ रखा है, एसआई की वैकेंसी आ रखी है, डेट अनाउंस्ड है, उस हिसाब से अपनी तैयारी आगे करनी है। कैसे करनी है? एसआई के लिए और जो आरएस मेंस का है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन है, प्री नहीं, प्री में तो है ही है, मेंस में जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया, ठीक है, और अपनी मैथ्स रीजनिंग प्री में आती है, उसमें नहीं आती। तो ये सारी चीजें, साइंस टेक हो गया, साइंस का बहुत सारा पोर्शन अपन छोड़ देते हैं। तो क्यों ना एसआई से पहले जो प्री मेंस एसआई तीनों में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपन एक बार कवर कर लें, उसके बाद अपन एसआई का पेपर दे लेंगे, उसके बाद जब प्री अगर हो जाएगा तो उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट बचेंगे उनकी तैयारी कर लेंगे। तो रणनीति हमेशा आपके पास होनी चाहिए। रणनीति स्ट्रेटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन उन चीजों को इंप्लीमेंट करें, चीजों को इंप्लीमेंट करने पर अपन ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो ये कुछ अपन युद्धों की बातें कर रहे थे। अपन आगे इसमें देखते हैं